क्या आप जानते हैं कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के सबसे गहरे सवालों के जवाब देने वाला एक दार्शनिक ग्रंथ है। इस दूसरे एपिसोड में हम महाभारत के दार्शनिक सिद्धांतों जैसे कर्म, धर्म और मोक्ष को गहराई से समझेंगे। आइए इस यात्रा में शामिल हों और जीवन के रहस्यों को उजागर करें। महाभारत सिर्फ एक कथा नहीं है, ये जीवन का एक दर्पण है जो हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है। इसके पात्र और उनके संघर्ष हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में सही और गलत के बीच का फर्क कैसे करें और कैसे अपने कर्तव्यों को निभाएं। इस एपिसोड में हम महाभारत के दार्शनिक पहलुओं को समझेंगे और देखेंगे कि ये हमारे आधुनिक जीवन में कैसे मददगार हो सकता है। कर्म, कार्य और उसके परिणाम। महाभारत का एक प्रमुख सिद्धांत है कर्म। कर्म का अर्थ है कि हर कार्य का एक परिणाम होता है। यह सिद्धांत हमें ये याद दिलाता है कि हमारे हर विचार, शब्द और कर्म का असर न सिर्फ हमारे जीवन पर बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। महाभारत के पात्रों का जीवन उनके कर्मों से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए अर्जुन का युद्ध कौशल उनके years of dedication and discipline का परिणाम है। वहीं दुर्योधन का अहंकार और लालच उसके विनाश का कारण बनता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। महाभारत में कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं। संचित कर्म, पिछले जन्मों के कर्मों का संग्रह। प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जीवन में भोगे जाने वाले कर्म। क्रियमाण कर्म, वर्तमान में किए जा रहे कर्म। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। धर्म, जीवन का मार्गदर्शक। धर्म महाभारत का एक और प्रमुख विषय है। धर्म का अर्थ सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है। ये एक गतिशील सिद्धांत है जो हर स्थिति में बदलता रहता है। महाभारत हमें यह सिखाता है कि धर्म का पालन करना आसान नहीं है, लेकिन ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक है। उनकी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता हमें यह सिखाती है कि एक अच्छे नेता और इंसान बनने के लिए धर्म का पालन करना कितना जरूरी है। हालांकि युधिष्ठिर के कुछ निर्णय जैसे कि जुए में हारना हमें यह भी सिखाते हैं कि धर्म का पालन करते समय विवेक का उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। मोक्ष, जीवन का अंतिम लक्ष्य। महाभारत हमें यह सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। यह तभी संभव है जब हम अपने कर्मों से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। महाभारत में मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं। कर्म योग, निष्काम कर्म का मार्ग। भक्ति योग, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का मार्ग। ज्ञान योग, आत्मज्ञान और बुद्धि का मार्ग। भगवद गीता, जीवन का मार्गदर्शक। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है भगवद गीता। ये अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद है जो युद्ध के मैदान में हुआ था। गीता हमें जीवन के सबसे गहरे सवालों के जवाब देती है। जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्मा क्या है? मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? गीता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है निष्काम कर्म। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता किए बिना। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति और आनंद कर्म में नहीं, बल्कि कर्म के प्रति निस्वार्थ भाव में है। महाभारत की प्रासंगिकता। महाभारत की शिक्षाएं आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। यह हमें सिखाता है कि धर्म का पालन करना आसान नहीं है, लेकिन यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। कर्म का सिद्धांत हमें यह याद दिलाता है कि हमारे हर कार्य का एक परिणाम होता है। महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सही और गलत के बीच का फर्क हमेशा स्पष्ट नहीं होता। हमें अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग करके
सही निर्णय लेना चाहिए। निष्कर्ष, महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवन का एक मार्गदर्शक है। ये हमें सिखाता है कि धर्म, नैतिकता और सत्य का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। ये हमें आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाता है। अगले एपिसोड में हम महाभारत के पात्रों के माध्यम से लीडरशिप और ह्यूमैनिटी के सबक सीखेंगे। तब तक के लिए इस महाकाव्य की शिक्षाओं पर विचार करें और अपने जीवन में उन्हें लागू करने का प्रयास करें। ये हिंदू मेरा परिचय सीरीज का दूसरा एपिसोड था। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम महाभारत की गहराइयों में और उतरेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। Until next time, I am Dr. Surendra, your friend, philosopher, and guide.